प्यारे दोस्तों, उल्लू करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास क्यों आया था? उसने करबला के मैदान में आखिर ऐसा क्या देखा था जिसके बाद वो हमेशा के लिए बदल गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे परिंदे की हकीकत पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग गलतफहमियों का शिकार रहते हैं। लोग उल्लू को मनहूस कहते हैं, उसे बुरे शकुन की निशानी मानते हैं और कहते हैं कि यह परिंदा मुसीबतें लाता है। लेकिन सवाल यह है, इसकी असली हकीकत क्या है? क्या वाकई में उल्लू मनहूस होता है? और सबसे अहम बात, वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास क्यों आया था? उसने ऐसा क्या देखा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? और उसने ऐसा क्या कहा था जो आज भी रूह को झकझोर देता है? इन तमाम हकीकतों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, उल्लू को तो आप सब जानते ही होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं उल्लू को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जानवर इतना उदास क्यों रहता है और यह हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहना पसंद करता है? प्यारे दोस्तों, उल्लू को लोग इतना मनहूस समझते हैं कि अगर यह परिंदा किसी घर पर आ जाए तो लोग सोचते हैं कि उस घर में बड़ी परेशानियां आने वाली हैं या फिर कोई बुरा हादसा होने वाला है, शायद किसी की मौत तक। क्या आप भी उल्लू को इतना मनहूस परिंदा समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की पूरी सच्चाई बताएंगे और उस हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे कि आखिर क्यों इसे मनहूस समझा जाने लगा। जब आप इसकी असली वजह जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हर वक्त इतना उदास क्यों रहता है? जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह सवाल सुना तो आप फरमाने लगे, ऐ शख्स, जैसा तू इस परिंदे को आज देख रहा है ये हमेशा ऐसा नहीं था। ये ना तो वीरान जगहों पर रहता था और ना ही ये इतना गमगीन और उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसके बाद से इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया? क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया तब से ये परिंदा वीरानों का साथी बन गया। जब इस परिंदे को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में ठहरे हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में पहुंचा और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तू यहां से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ यहां होने वाला है वो तू देख नहीं पाएगा, तू उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हो गया और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद पर अड़ गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के साथ किस तरह का बुरा सलूक किया। उसने अपनी आंखों से देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कलम किया गया। उसने अपनी आंखों से देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को पैरों तले रौंदा गया। इन सारे जुल्मों को देखकर उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से वो परिंदा यानी उल्लू इंसानों से दूर हो गया। ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां इंसान की परछाई तक न पहुंच सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादियों में नहीं रहेगा। वो अब सिर्फ वीरान और सुनसान जगहों पर ही रहेगा। अब उल्लू रात भर गम में डूबा रहता है, यहां तक कि सुबह हो जाती है। प्यारे दोस्तों,
उल्लू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर अफसोस, आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये किसी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग उल्लू की आवाज की वजह से अपना घर तक छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये याद रखिए, उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक परिंदा है, एक मासूम जानवर है। ये तो कभी कभार ही बोलता है और इससे कुछ नहीं होता। याद रखिए, इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है और ना ही आपके घर में कोई परेशानी। चाहे वो रात में बोले या दिन में, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। आप इन बातों से हमेशा बचे। प्यारे दोस्तों, अब आप भी उल्लू के बारे में ये गलत सोच छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जानवर है और जानवरों से हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में लगभग 205 प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, मगर इनकी पूरी कौम को खास कबीलों में बांटा गया है। एक कहलाता है ब्रांड उल्लू और दूसरा आम उल्लू। प्यारे दोस्तों, खरगोश, चिड़ियाओं और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन उल्लू इन सबको अपना शिकार बनाकर कीमती अनाज को बचाता है और इस तरह किसानों की माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू को किसानों का दोस्त कहा जाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र करीब 12 साल होती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की गोद में बनाता है, जो जमीन से करीब 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा वो खंडहरों या वीरान इमारतों में भी अपना बसेरा बना लेता है। अब जरा गौर कीजिए, उल्लू से जुड़ी एक और गलत बात यह भी कही जाती है कि क्या उल्लू की तरह दीदे फाड़ रहे हो, जबकि हकीकत यह है कि उल्लू बेचारा चारों तरफ देखने से मजबूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, मगर उसकी खासियत यह है कि वो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है और एक ही जगह पर बैठे बैठे चारों तरफ देख सकता है। उसके शरीर के पंख दूसरे परिंदों की तुलना में बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं, इसीलिए जब वो उड़ता है तो उसके परों की कोई आवाज नहीं होती और इसी खामोशी में वो अपने शिकार पर झपट पड़ता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में उल्लू को लेकर अलग अलग दिलचस्प मान्यताएं पाई जाती हैं। जैसे कि ब्रिटेन में अगर उल्लू बोले या उसकी रोने जैसी आवाज सुनाई दे तो उसे मनहूस माना जाता है। प्यारे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की निशानी माना जाता है। कनाडा में अगर 3 रात लगातार उल्लू बोले तो उसे इस बात का इशारा समझा जाता है कि घर में किसी की मौत की खबर आने वाली है। अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को अशुभ माना जाता है, मगर सफेद उल्लू को शुभ और सही माना जाता है। भारत में अगर उल्लू किसी घर की छत पर बैठकर बोले तो उसे भी अशुभ शकुन माना जाता है। लेकिन दिवाली के अवसर पर कुछ लोग घर में समृद्धि और लक्ष्मी लाने के लिए मंत्रोच्चार करते हैं और सिद्धि प्राप्ति के लिए उल्लू की बलि तक चढ़ाते हैं, जो कि एक बेहद अफसोसनाक और गलत रिवायत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी उल्लू को लेकर अपनी राय बदल सकें और एक मासूम परिंदे को मनहूस कहने की गलत सोच से बाहर निकल सकें। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाकया कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया।